हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है जो भी आपके एनिमीज़ है ना, इन लोगों को ईश्वर ने एक पावर दी हुई थी। और वो पावर थी इनके पास, इनकी इंट्यूशन की पावर। यानी मैं बोलूँ, इनका ना थर्ड आई एक्टिव था भाई। और ये ना गॉड गिफ्टेड होती हैं चीज़ें, जिसका थर्ड आई एक्टिव होता है ना। इनका आज्ञा चक्र एक्टिव रहा है। आज्ञा चक्र एक्टिव होने का ये मतलब है, ये इंसान के हाव भाव स्वभाव को देख करके ना उसका फ्यूचर प्रिडिक्ट कर लेते हैं, या उसकी डेस्टिनी को ये बता देते हैं। ये इनके पास, या मैं बोलूँ, एक साइकिक एबिलिटीज़ थी, लेकिन एक लिमिटेड थी इनके पास ये चीज़ें। ये बढ़ सकती थी अगर ये कुछ अच्छे काम करते लाइफ में। इन्होंने गुड कर्मास किए होते, इन्होंने लोगों की हेल्प की होती, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने इस साइकिक एबिलिटीज़ का, जो डिवाइन ने इनको एक साइकिक पावर दी थी ना कि तुम लोगों का फ्यूचर बता सकते हो, उनकी एनर्जीज देखकर। ये ना एनर्जी सकर्स होते हैं, ये लोगों की एनर्जीज को पढ़ लेते थे। आप इमोशनल हैं तो आपका क्या भविष्य होगा, अगर आप थोड़ा सा कंजूस हैं तो आपका क्या भविष्य होगा। इस तरीके से ना इनके पास एक साइकिक एबिलिटीज़ थी। और ये साइकिक एबिलिटीज़ का अगर ये सही इस्तेमाल करते तो इनकी पावर और ज़्यादा बढ़ सकती थी, फ्यूचर में इनके लिए अच्छा हो सकता था। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने इस पावर का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, गलत तरीके से उस चीज़ों को यूज़ करना शुरू कर दिया। अपनी साइकिक एबिलिटीज़ का फ़ायदा अपने फ़ायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये इन्होंने ये नहीं सोचा कि हम लोगों को आगे बढ़ाएं इस पावर के ज़रिए, उनको अच्छाई से, सच्चाई से, प्रेम के पाठ पढ़ाएं। नहीं, इनका आज्ञा चक्र तो एक्टिव था, उनका हार्ट चक्र फुल ऑन ब्लॉक था, हार्ट चक्र पत्थर की तरह इनका। जिस करके इनको ना कठोरता ही कठोरता इन्होंने फैलाई, गंदगी गंदगी समाज में इन्होंने फैलाई। और इस साइकिक एबिलिटीज़ का इन्होंने बिल्कुल भी अच्छाई के साथ कोई काम नहीं किया। साइकिक एबिलिटीज़ होने के बावजूद भी ये एक लिमिटेड रहे हैं। लिमिटेड का मतलब ये होता है, इनको लिमिटेड चीज़ें ही मिली हैं। ये खुद राजा बनने की सोचने लग गए कि हम भगवान बन जाएं बस। होता ना, जैसे किसी के पास कुछ, जैसे राक्षसों के पास कुछ शक्तियाँ होती थी, तो उनको ये लगने लगता था कि मेरे पास तो ये पावर है, मेरे को कोई झुका नहीं सकता, हरा नहीं सकता, और मैं राजा बन जाऊंगा, है ना। और फिर कोई भगवान का नेक बंदा उठता और वो उस राक्षस से उसकी शक्ति छीन लेता, और भगवान उसकी उस काम में मदद करते। तो सेम इन चीज़ों के साथ वही, इन लोगों के साथ वही चीज़ें हो रही हैं। आप भगवान के बच्चे हैं, और जो साइकिक पावर शक्तियाँ परमात्मा ने इनको दी थी ना इन लोगों को, उन चीज़ों का इन्होंने सरासर गलत इस्तेमाल किया है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। अब ये मुंह लटकाए खड़े हुए हैं, रो रहे हैं, धो रहे हैं। आप कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। इनका मैं देख रही हूँ, इनका बर्थ चार्ट में इनका मून वीक हो चुका है। मून यानी कि चंद्रमा इनका इतना वीक हो गया है कि ये, मैं साइन बताऊँ, ये पानी की वेस्टेज बहुत करते होंगे। चंद्रमा जिनका वीक वीक होता ना, पानी का इतना वेस्ट करते हैं, इनके भावनाओं पर इनका कंट्रोल नहीं होता। और ये मनोस्थिति, मुझे ऐसा लगता है इनमें से ना कुछ लोग तो पागल भी हो सकते हैं। आप खुद देखेंगे, इनमें से कुछ लोग है ना मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाएंगे, मेंटली ट्रैप हो जाएंगे और पागल हो जाएंगे। कुछ लोग अपना मानसिक संतुलन ये खो बैठेंगे। कुछ लोग मुझे यहाँ पर ऐसे दिखते हैं। हेरोफेंट की एनर्जी है नंबर 5। ये चेंज का कार्ड आ रहा है, क्योंकि इनके जीवन में चेंज आ रहा है, जो बहुत ज़्यादा मानसिक रूप पर, मन दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल जो इंसान करता था ना, और जो पानी का वेस्ट बहुत करता था, उसका तो भविष्य एक ही मुझे यहाँ पे दिख रहा। वो जो भी इंसान है यहाँ पर सरासर पागल होने वाला है, उसकी पागल होने की कंडीशन मुझे दिख रही है। हेरोफेंट की एनर्जी है नंबर 5। एक टोटली, मतलब आप एक हेरोफेंट की एनर्जी में है। एक तो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है नेगेटिव, और एक 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है पॉजिटिव। आप ट्रांसफॉर्म हो गई है। 5 ऑफ कप्स एनिमीज़ के लिए है और हेरोफेंट आपके लिए है, क्योंकि आप द स्टार सीड हैं। आप अपने कुल के विजेता हो सकते हैं। आपके एंसेस्टर्स के कर्ज को उतारने के लिए आप आए हैं। आपके पूर्वजों पर कोई कर्ज हो सकता है, कोई पितृदोष, कोई कर्म बंधन हो सकता है। ईश्वर ने उसकी मुक्ति के लिए आपको चुना। जब ऐसे बच्चे को ईश्वर चुनते हैं तो उसके सामने बहुत लाइफ के चैलेंजेस लाकर रख देते हैं, और जब वो बच्चा स्टेप बाय स्टेप वो सारे चैलेंजेस को फेस करता हुआ लाइफ में आगे बढ़ता हुआ चला जाता है, तो डिवाइन उसको द वर्ल्ड की पावर दे देते हैं। एक वर्ल्ड की एनर्जी, यानी कंप्लीशन की एनर्जी में दे देते हैं, क्योंकि इसको ईश्वर चला देते होते हैं। आपके अंदर बहुत गजब का साहस, उत्साह, कॉन्फिडेंस है ना, ये सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं और हाईयर स्टेट पर होती हैं सारी चीज़ें। जो भी बर्डन होता है उसका बर्डन ईश्वर उतार देते हैं। द एम्प्रेस की एनर्जी में आपको ले आते हैं। एम्प्रेस ऐसे ही नहीं बना जाता। एम्प्रेस बनने के लिए भैया सब कुछ उजड़ना हो। आप एक ऐसे इंसान हैं जो सब कुछ उजाड़ करके बैठे हैं, यानी सब कुछ, हर चीज़ में आपने लॉस खाए हैं। हर चीज़ में देखें आपको तो
लोगों ने आपसे सब कुछ छीन लिया है, कुछ भी आपके पास नहीं छोड़ा, जो अब आप बिल्कुल खाली हैं, है ना? खाली हैं, पट्टीश्वर की गोद में हैं, तभी लोग आपको ना ऐसे देखते हैं, पता नहीं आप क्या हैं। लेकिन आपके पास कुछ नहीं है भैया, हम थाली ठसके हैं बस। हाँ, जो रुतबा है वो ईश्वर ने दिया, वो तो ऐसे ही रहेगा। है ना? लेकिन ये जज उसके हिसाब से करेंगे जो ईश्वर ने इनको दिमाग दिया है। ये सोचते हैं आपके पास बहुत मनी है, बहुत पैसा है, बट ऐसा नहीं है कुछ भी। ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात है, ये लोग आप पर विश्वास नहीं करते बिल्कुल भी। जो आप बोलते हैं हमेशा उसके ऑपोजिट सोचते हैं। अगर आप सोच कहेंगे मैं भिखारी हूँ तो ये बोलेंगे आप राजा। अगर आप बोलेंगे मैं राजा हूँ तो ये कहेंगे आप भिखारी हो। इस कदर इनकी मेंटल स्टेट है, बेवकूफ़ है, फुल ऑन बेवकूफ़ लोग हैं ये एनर्जीज मुझे इनकी आ रही है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ही पैसों के लिए बहुत मशक्क़त इनको करनी पड़ती है। इनके जीवन में मनी फाइनेंस का बहुत ब्लॉकेज है, जो भी ये लोग मुझे दिख रहे हैं। पैसे के लिए इन्होंने दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं, भीख मांगना पड़ता है अपने किसी भी काम को बनाने के लिए। थ्री ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। किसी का हार्ट ब्रेक हो रहा है भाई, कोई बहुत रो रहा है भीतर ही भीतर, ऐसे मुझे भी लग रहा है। एक्चुअली वो हार्ट नहीं था, वो एक पत्थर था जो थोड़ा बहुत हार्ट की एनर्जी में था, लेकिन वो था ही पत्थर। तलवारें भी मुड़ गई हैं उस पत्थर के अंदर जा जाके, ऐसा हो रहा है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, फिर से नंबर 5 की एनर्जी 3 बार आई है। एक चेंज आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहे हैं आप भी और वो लोग भी, है ना? आप भी और वो लोग भी, आप हाई वाइब्रेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, and वो लोग अपने कर्मा फेसिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पर क्लियर कट नज़र आ रही हैं। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। टू ऑफ कप्स यानी कुछ लोगों की शादी वादी नहीं हो रही थी भैया, बीच में रोड़े अटका रहे थे लोग, उन लोगों की शादी हो सकती है। ये अनमैरिड लोगों के लिए मैसेज आया है। और जो मैरिड हैं बेचारे, उनका हाल मैं बता दूं, उन्होंने तो सब कुछ डिवाइन के हाथों में सौंपा हुआ है कि मुझे तो अब ये इंसान चाहिए ही नहीं, आता भी है तो भी भाड़ में जाए, मुझे नहीं चाहिए। मैं अकेला सर्वाइव कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। आपकी मेंटल स्टेट कुछ इस कदर मुझे दिख रही है कि अगर आप शादीशुदा हैं और आपके पर्सन ने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, पार्टनर ने बहुत तकलीफ़ दी, आप ये कहते हो तू भाड़ में जा, मुझे तू चाहिए ही नहीं, तू आएगा ना तो भी मैंने तेरे छित्तर मारने हैं। इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे मैरिड लोगों की लग रही है ना? कि मेरी बला से तू जो मर्जी कर, कहीं निकल कहीं घुस, और मुझे कोई परवाह नहीं है तेरी। ये एनर्जीज़ मुझे आप लोगों के लिए आ रही हैं जो मैरिड हैं, क्योंकि आप अलाइन हो चुके हैं। शिव शक्ति ऊर्जा आपकी बैलेंस है, आप पर एंजल्स की ब्लेसिंग है, आपके ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, और आप लाइफ में उनका नाम लेकर परमात्मा की दिव्य शक्तियों के द्वारा आप आगे बढ़ रहे हैं। एस ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, आप इनविजिबल क्राउन वेयर करते हैं। फोर ऑफ वांड्स आया है फिर से। कुछ लोगों की लाइफ में भैया सबके पार्टनर गंदे नहीं होते, किसी किसी के अच्छे भी हैं। जो अच्छे हैं वो बेचारे सुधर रहे हैं, जो थोड़े बहुत बिगड़े हुए थे वो सुधर करके लाइफ में वापस आ सकते हैं। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है। किसी के साथ ये मैसेज जाएगा, कुछ के पार्टनर तो डेविल एनर्जी में, वो सुधरने वाले नहीं हैं, उनको उनके हाल पर छोड़ो और आप लाइफ में आगे बढ़ते रहो। टू ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, क्योंकि जो भी अंधविश्वास था, एक पट्टी बंधी हुई थी इल्यूजन से, ईश्वर ने आपको निकाल दिया। सच झूठ सही गलत लोगों का व्यवहार आचार संस्कार जो भी है आपको सब दिखता है, क्योंकि आपका थर्ड आई एक्टिवेशन हो चुका है। जो साइकिक एबिलिटीज़ आपके शत्रुओं के पास, एनिमीज़ के पास लिमिटेड थी, वो लिमिटेड चीज़ें आपको अनलिमिटेड डिवाइन ने दी हैं। आपके पास अनलिमिटेड साइकिक एबिलिटीज़ हैं। आप दूर दृष्टा हैं, आप वहाँ तक सोच सकते हैं जहाँ पर ईश्वर आपको ले जा रहे हैं, है ना? जहाँ पर मतलब डोगीज टाइप लोगों की सोच खत्म होती है, आप उससे परे हैं। जहाँ पर इनकी सोच खत्म होती है, आप वहीं से सोचना शुरू करते हैं, है ना? ये फ़र्क है आप में और इन साइकिक एबिलिटीज़ के लिमिटेड स्टॉक पर, और आप अनलिमिटेड है। सो है ना? तो इन्होंने जो भी साइकिक एबिलिटीज़ का गलत इस्तेमाल किया है, उन सारी ही चीज़ों का खामियाजा ये खुद भुगतेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की बॉटम में एक कार्ड आया है। मुझे ऐसा लगता है आपको लॉयन आजकल बहुत दिख रहे हैं। कहीं पर भी आपको पिक्चर्स में, टीवी में, फिल्म में, फ़ोन में, लैपटॉप में, कहीं पर भी आपको लॉयन 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 बहुत दिख रहे हैं। आप एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, है ना? आप फायर एलिमेंट हो सकते हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और जो भी आपके एनिमीज़ थे, वो अब ये पछता भी रहे हैं कि हमने गलत कर्म किए हैं। अच्छे कर्म कर लेते तो शायद हमारी अगर ये लोग अच्छे कर्म करते था, इनकी डेस्टिनी, इनका फ्यूचर इतना ब्राइट होता, ही राजाओं की तरह ठाट करते। और क्योंकि वो चीज़ इनमें है नहीं, है ना? इनको ईगो है बहुत, और जो ईगोइस्टिक लोग होते हैं, ऐसे लोगों को धूल में मिलाना ही ईश्वर का उद्देश्य होता है। तो इनको परमात्मा धूल में मिला देंगे, इनके ईगो को, इनके घमंड को।
और आप ऐसे इंसान हैं कि आप शून्य समझते हैं खुद को, आप ईश्वर के सामने शरणागत रहते हैं, परमात्मा के शरणार्थी आप हैं। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिखाई दे रही हैं। और एनिमीज़ का करमाज उनको धीरे धीरे मिलना शुरू हो गया है। यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये चीज़ें रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनल रीडिंग के लिए कह सकते हैं। पर्सनल रीडिंग पेड होती है, चार्जेबल होती है। ठीक है जी। सो थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल।